और हिमाचल प्रदेश में सैलरी संकट पर सियासत तेज हो गई है। सीएम सुक्खू ने दावा किया है कि पिछली बीजेपी सरकार की नीतियों की वजह से प्रदेश का खजाना खाली हुआ है। तो पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार की नीतियों ने हिमाचल को बर्बाद कर दिया है। और कैसे डबल इंजन की सरकार ने जनता के खजाने को लुटा दिया, बिजली माफ कर दी, पानी माफ कर दिया, 600 के करीब शिक्षा संस्थान और स्वास्थ्य संस्थान खोल दिए। इन सब चीज़ों को अगर वो चर्चा लाएंगे, नहीं लाएंगे तो हमारे द्वारा चर्चा लाई जाएगी। और हम जनता को बताना चाहते हैं, हम जनता को जागरूक करना चाहते हैं कि जब कोई नीतिगत फैसले नहीं होते तो प्रदेश की अर्थव्यवस्था का उसका क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, मेरी याददाश्त में तो इस प्रकार की परिस्थिति तो पहली बार आई कि जब 3 तारीख निकल गई उसके बावजूद भी कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल पाई, जो पेंशनर्स हैं उनको पेंशन नहीं मिल पाई। और इसका अभिप्राय सीधा हमको समझ लेना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश बहुत गंभीर आर्थिक संकट के दौर में से गुजर रहा है। और जो मुख्यमंत्री बार बार इस बात को कहते हैं कि कभी कहते हैं संकट है आर्थिक रूप से, लेकिन कभी बोलते हैं कि संकट नहीं है, 2027 तक हिमाचल पूरे देश का सबसे समृद्ध राज्य बनेगा। तो इसलिए हास्यास्पद स्थिति है। इधर उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थी आज कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल के आवास भी पहुंच गए। आशीष पटेल ने कहा कि अभ्यर्थियों को उनका अधिकार दिलाया जाएगा। 69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों की नियुक्ति में हो रही देरी के खिलाफ आंदोलन जारी है। आज ये अभ्यर्थी शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव करने निकले थे, लेकिन वो अपना दल के नेता और सरकार में मंत्री आशीष पटेल के घर पहुंच गए। आशीष पटेल ने कहा कि पार्टी उन्हें उनका हक दिलाकर रहेगी। मैं तो इतना सिर्फ आपसे कहूंगा कि मैं मंत्री भी हूं तो इन्हीं वंचित वर्ग के लोगों की बदौलत। तो मेरा तो सिर्फ इतना कहना है कि मैं मंत्री हूं, कोई और मंत्री है, कोई और है, लेकिन उत्तर प्रदेश शासन का जो शासनादेश है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो एक संविधान है उसका पालन तो हर किसी को करना ही पड़ेगा। नियुक्ति पत्र की मांग कर रहे अभ्यर्थियों के नेता ने कहा कि वो पिछड़े नेताओं के घर जा रहे हैं क्योंकि हम उन्हें वोट देते हैं। भारतीय जनता पार्टी में देखेंगे आपकी केशव प्रसाद मौर्य जी हुए, आशीष पटेल, स्वतंत्र देव जी हुए, संदीप सिंह जी हुए, लोधी वोट लेते हैं। सभी लोग यही सिर्फ अपनी अपनी जातियों के लिए। तो भाई अब हम लोग वोट देते हैं, पीछे दलित ही हैं, तो हमारी बात भी तो होनी चाहिए।